जारी हो गए, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो गए और एक सीडीपी हो गए। उन्होंने यहाँ याचिका दायर की थी। रिट याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और एक साथ सीधे उनको नौकरी से हटा दिया गया है। हम याचिकाकर्ता के खिलाफ में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर किए थे, ये कहते हुए कि इसमें मास स्मगलिंग हुई है, बहुत सारा करप्शन का मामला आता है, इसलिए सरकार ने इसमें ये पूरा एग्जामिनेशन को खारिज करने का काम किया है। झारखंड में लंबे समय से चल रहे युवाओं के आंदोलन के बीच सरकार ने जो फैसला लिया, नोटिफिकेशन भी जारी हुए, जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक रद्द हुए, 22 नियुक्तियां जो है रद्द की गई। लेकिन अब न्यायालय में इस मामले को लेकर जाया गया। आज हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी को जो रद्द किया गया था, उस पे सरकार के फैसले पर स्टे लगाया है। 15 दिनों के भीतर सरकार को एक तरह से पूरी रिपोर्ट सौंपनी है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है ये कोर्ट को बताना है। ऐसे में आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, ये हम विस्तार से आपको सुनाते हैं अधिवक्ताओं से, उन्हीं के जुबानी कि आखिर आज कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, क्या दलीलें दी गई अधिवक्ताओं के द्वारा और कौन कौन सी डिपार्टमेंट के जो नियुक्तियां हैं अभ्यर्थियों को राहत मिली है। आइए विस्तार से सुनाते हैं आपको। जो राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि जितने भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, जो भी करप्शन का मामला सामने आया है, याचिकाकर्ताओं के द्वारा, रिट याचिकाकर्ताओं के द्वारा उसके खिलाफ में रिट याचिका दायर किया गया था। हमारे द्वारा हस्तक्षेप याचिका दायर किया गया था, जिसको इंटरवेंशन एप्लीकेशन बोलते हैं। हमने कोर्ट को ये बताने का काम किया कि क्योंकि यहाँ इन मास स्मगलिंग हुई है, लार्ज करप्शन हुआ है और यहाँ तक रूल्स जो भी है उसको वायलेट किया गया है। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा ये पक्ष रखना चाहिए था कि जो इंक्वायरी है उसमें सेग्रीगेशन होना चाहिए टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स के रूप में। ये सरकार के द्वारा पक्ष नहीं लिया गया है, ये सरकार ने खाली समय लेने का काम किया और साथ साथ ये कोर्ट ने ये माना कि क्योंकि प्राइमा फेसाई ऐसा केस बनता है कि अभी तक कोई नोटिस किसी को दायर नहीं किया गया है और इन मास रूप से सबको हटा दिया गया है, इसलिए उसमें स्टे लगाया गया। और साथ साथ कोर्ट ने मौखिक रूप से ये आदेश दिया कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हलफनामा दायर करते हुए ये कहे कि अगर कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट और ये याचिका में उनकी संलिप्तता पाई जाती है, कोई भी अनियमितता में संलिप्तता पाई जाती है, तो वो बाध्य होंगे आगे के फैसले। ठीक, जारी हो गए, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो गए और एक सीडीपी हो गए। उन्होंने यहाँ याचिका दायर की थी। रिट याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और एक साथ सीधे उनको नौकरी से हटा दिया गया है। हम याचिकाकर्ता के खिलाफ में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर किए थे, ये कहते हुए कि इसमें मास स्मगलिंग हुई है, बहुत सारा करप्शन का मामला आता है, इसलिए सरकार ने इसमें ये पूरा एग्जामिनेशन को खारिज करने का काम किया है। उसके बाद ये समक्ष में जो आया है, कोर्ट के समक्ष, छोड़ दिए भैया, नहीं हो पाएगा। तो आपने सुना किस तरह से आज जेपीएससी और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई और अधिवक्ताओं ने विस्तार से बताया कि किस तरह से हाई कोर्ट ने सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपने का 15 दिनों का वक्त दिया है और अब सितंबर में इस मामले की सुनवाई होगी। तो राहत छात्रों को कितनी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सरकार ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की नियुक्ति को रद्द किया था, उस पर हाईकोर्ट का स्टे लगा है। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, द आर्ट्स न्यूज, रांची।